कुंभ राशि फल सितंबर माह 2024 जन्म राशि के आधार पर सितंबर के महीने का संपूर्ण विश्लेषण आपको बताएंगे। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनिदेव के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। जन्म राशि के आधार पर ही 7.5 को आप मानेंगे और जन्म राशि के आधार पर ही अगले एक महीने का संपूर्ण विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में आपको हम बताने वाले हैं। इस माह में भाग्य का स्वामी भाग्य में आने वाला है, तो क्या आपके जीवन में आपका इस पूरे साल का सबसे बड़ा भाग्योदय इस माह में आपको प्राप्त होगा। सूर्य बुध का बुधादित्य योग छठे भाव में, छठे भाव के अंदर जब पंचमेश ग्रह गोचर करता है तो क्या कुछ उसका नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। क्या आपके संबंध रिश्तों में कोई तनाव दिक्कत परेशानी आ सकती है। क्योंकि शनिदेव के 7.5 का द्वितीय चरण जो होता है वो कहीं ना कहीं सेहत स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी व्यक्ति के जीवन में एक संघर्ष को उत्पन्न करता है। इस पूरे महीने में किस तरह से आप परफॉर्म करने वाले हैं, कहां कहां पर आपको सफलता मिल सकती है और गोचर ग्रहों का किस तरह से मूवमेंट होने वाला है, जो आपको इस पूरे कार्यक्रम में ध्यानपूर्वक समझना होगा। शनि के 7.5 के द्वितीय चरण का भी पूरा प्रभाव आपको बताएंगे, परंतु उसके लिए आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखना होगा। यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे कार्यक्रम को शेयर जरूर कर सकते हैं। यदि सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए कार्यक्रमों का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। इस चार्ट के माध्यम से ही आपको अगले एक महीनों का विश्लेषण बताएंगे। एक महीने के अंदर कोई बड़ा परिवर्तन क्यों होगा और कोई सावधानी क्यों आपको रखनी चाहिए। तो इस माह में सूर्य बुध शनि, सूर्य बुध शुक्र, ये तीनों ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सूर्य का गोचर आपके सप्तम और अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में बुधादित्य योग बनेगा कुछ समय के लिए और शुक्र का आपके भाग्य में आगमन होगा 18 सितंबर को, यानी कि 18 सितंबर से पहले शुक्र 8वें घर में गोचर करेंगे। शनि के 7.5 का द्वितीय चरण आपके जीवन में लगातार चल रहा है और शनिदेव कुंभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव के वक्री होने से मकर और कुंभ दोनों ही राशियों का वो फल दे रहे हैं। तो मकर राशि आपके जीवन में आपका व्यय, कष्ट, परेशानी, संघर्ष, कहीं ना कहीं सफलता आपको मिल रही है, लेकिन उस सफलता के पीछे यदि देखा जाए तो भारी भरकम आपको संघर्ष भी करना पड़ रहा है। कोई चीज स्मूथली जो चाहिए बड़े सहज तरीके से नहीं प्राप्त हो पा रहा और मंगल का गोचर भी आपके जीवन में पंचम भाव में होने के कारण से थोड़ी सी मानसिक जो संतुलन होता है उसको भी वो कमजोर करता है। क्रोध, उद्वेग और आवेग आपका जो है थोड़ा सा संतुलन को कई बार आप ध्यानपूर्वक सोचिएगा, समझिएगा। तो मंगल का गोचर भी, यानी कि उद्वेग आपके जीवन में अति आत्मबल, ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप तमाम कुछ ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदायक होता है, हो रहा है कुछ समय से। ऐसा नहीं है कि लंबे समय से चल रहा, कुछ समय से, क्योंकि गोचर ग्रह का बहुत लंबे समय तक असर नहीं होता है। बुध आपके जीवन में कारक ग्रह होता है और बुध का इस महीने में एक सकारात्मक गोचर आपको लाभान्वित करेगा। इस महीने में आपको व्यापार के अंदर, परिवार के अंदर और पारिवारिक लोगों के साथ में, खासकर लाइफ पार्टनर के साथ में, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी और यदि आप महिला हैं तो आपके पति के साथ में आपकी एक जो संबंध है वो लगातार बेहतर होगा। कारोबार व्यापार में भी आपको उच्च स्तरीय एक मोमेंटम प्राप्त होगा। 16 सितंबर से पहले बुधादित्य योग आपके सिंह राशि के अंदर बनेगा, यानी कि 4 सितंबर से 16 सितंबर तक
इस डेट को आप किसी कागज पे नोट कर लीजिए। ये समय आपके जीवन का गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह आपके लिए काम करने वाला है, क्योंकि 4 सितंबर को बुध का गोचर सिंह राशि में होगा और सूर्य ऑलरेडी वहां पर गोचर कर रहे हैं और 16 सितंबर तक सूर्यदेव यहां पर रहेंगे। 16 को सूर्यदेव कन्या राशि में चल जाएंगे। तो पहले तो सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, बुधादित्य योग जो होता है ये एक पावरफुल एनर्जी, ऊर्जा की तरह जीवन में काम करता है। यानी कि एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी को एक बहुत बड़ी पोजीशन मिल जाए, सेंट्रल सेक्रेटरीट की जिम्मेदारी मिल जाए, IAS IPS की डिग्री मिल जाए, तो वो आदमी देखते ही देखते पूरी दुनिया के अंदर एक चमत्कारिक परिवर्तन, बदलाव कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है और उसको भारी भरकम डिग्री मिल जाती है। उसी तरह से बुधादित्य योग व्यक्ति को एक समाज के अंदर सुपीरियर पोजीशन तक पहुंचाता है। बुधादित्य योग प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत दे देता है और बुधादित्य योग व्यक्ति को परिवार के अंदर मुखिया बना देता है, समाज का लीडर बना देता है। और कई बार यदि उद्योग जगत में, व्यापार में वो जुड़ता है तो देखते ही देखते एक भारी भरकम ब्रांडेड कारोबार, व्यापार का वो लॉर्ड बन जाता है, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन की तरह काम करने लगता है। तो ये कुछ समय के लिए है जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह काम करेगा। और फिर असली खेल 16 सितंबर के बाद से लेकर के 23 सितंबर तक बनने वाला है। 16 सितंबर से 23 सितंबर डेट को भी नोट करिएगा, जब सूर्य बुध के घर में और बुध सूर्य के घर में, यानी इसे स्थान परिवर्तन योग कहा जाता है। 5वां और 7वां, पंचम भाव और सप्तम भाव, ये दोनों ही ग्रह एक ताकतवर दोनों घर माने जाते हैं। तो 23 सितंबर तक, यानी कि 16 सितंबर से 23 सितंबर तक आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन, यानी कि एक नए रिलेशन का शुरुआत होगा। संतान को का भाग्य उदय होगा, संतान की प्राप्ति हो सकती है, या फिर संतान के कंसीवमेंट का आपको शुभ समाचार मिल सकता है। अब यदि अविवाहित हैं तो संतान की कल्पना आपको कैसे कर पाएंगे? तो यदि अविवाहित हैं, आप अपने करियर में अग्रसर होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको शानदार आपके करियर में एक भारी भरकम पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवाएगा बुध और सूर्य का स्थान परिवर्तन राजयोग। 18 सितंबर के बाद आपके जीवन में आपके दिमाग में बड़े परिवर्तन, बदलाव होना शुरू होगा, भाग्य का उदय होगा और भाग्योदय का आपको मार्ग मिलेगा। कुछ ऐसे भी आपके जीवन में विपरीत लिंग का सहयोग मिलने वाला है, यानी कि आप पुरुष हैं तो कोई महिला ऐसे मिल सकती है जो आपके जीवन के अंदर आपके दशा और दिशा को बदलने में आपके लिए विशेष तरीके की भूमिका निभाने वाली होगी। या फिर आप महिला हैं तो कोई पुरुष आपके जीवन में गॉड फादर की तरह जुड़ सकता है। तो ये कनेक्टिविटी, भाग्य की जागृति, भाग्य के उदय का एक अवसर, इस तरह के संयोग यदि जीवन में बनते हैं तो ये भी विशेष ग्रहों के गोचर के आधार पर ही इनकी अनुमान लगाया जाता है, इनका एक फलादेश बताया जाता है। शुक्र का भाग्य में गोचर होने से लग्जरी चीजों का विस्तार होगा। यानी कि मानिए आप पुरानी कोई गाड़ी यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही शुक्र भाग्य में आएंगे तो फाइनेंशियली वो ताकतवर बनाएंगे, जिससे आप अपनी वाहन, भूमि, भवन, रहन सहन और घर के अंदर सुख सुविधाओं का जो संसाधन होता है, सामग्रियां होती हैं, उनका परिवर्तन, बदलाव करने की एक नए तरीके की रणनीति के अंदर आप काम करना शुरू करेंगे। लग्जरी सुख सुविधाओं के विस्तार को करने के लिए व्यक्ति को भारी भरकम उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है, यानी कि कुछ खर्चों का सामना करना पड़ता है। और कई बार हमें खर्चे आनंद देते हैं, क्योंकि उन खर्चों से हम जीवन में अपने महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल या अपनी सपनों को साकार कर देते हैं। तो इसलिए 18 सितंबर के बाद शुक्र का गोचर जो होने वाला है तुला राशि में, ये आपके जीवन में एक मैजिक मोमेंट की तरह आपके लिए बड़े बड़े परिवर्तन, बदलाव करेगा।
अब बात आती है शनि के 7.5 का। तो शनि के 7.5 का प्रभाव जरूर बना हुआ है, द्वितीय भाव में बना हुआ है, लेकिन शनिदेव का जो गोचर है, शनिदेव का जो द्वितीय ढैया है, ये आपके लिए एक सकारात्मक काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि बुध और शुक्र ये दोनों ग्रह 5वें और 7वें घर में गोचर करेंगे। 7वें और 9वें घर में बुध और शुक्र गोचर करेंगे मैक्सिमम समय। यदि आप अपनी परफॉर्म अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपके सहयोगी, आपके नीचे काम करने वाले कर्मचारी अपने अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से करें, तो टोटल आउटपुट जो होगा उसका एक बेहद सकारात्मक, सफलतादायक आप उसे निर्धारित कर सकते हैं। तो शनि के 7.5 के बावजूद भी आप अपने लिए भारी भरकम सुख सुविधाओं का, संसाधनों का विस्तार होता हुआ अवश्य देखेंगे। शनि का कुंभ राशि में गोचर होने के कारण से नेशनल इंटरनेशनल स्तर तक यह आपके रिलेशनशिप को जोड़ेगा, देशी और विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का आपको मार्ग देगा और मल्टीनेशनल स्तर पर अपने आप को कनेक्टिविटी करने का आपको एक नई आत्मबल, साहस, डिमांड उत्पन्न करेगा। कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मैंने बहुत ऐसे तमाम लोगों के मुंह से सुना है कि जी हमें तो कोई समस्या नहीं है, पर 2 मिनट जब बात करते हैं ना तो वो ऐसे फपकने लगते हैं जैसे दुनिया की सारी संकट इन्हीं के ऊपर है। अब वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें दरअसल पता ही नहीं होता है कि हमारी आवश्यकता की जो जननी है, मतलब हमारे आविष्कार की जो जननी है वो आवश्यकता ही है। जब आपकी जरूरत ही नहीं होगी तो आप किसी भी चीज तक पहुंचने के लिए कभी सोच ही नहीं पाएंगे। तो अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को आपको लगातार इंक्रीज करना, उनको बढ़ाना, ये आपका परम कर्तव्य है। जब हमारी ज़रूरतें ज़्यादा होंगी तो हम उनकी पूर्ति के लिए ज़्यादा परिश्रम, मेहनत कर पाते हैं। शनिदेव का मतलब होता है धीरे धीरे, शनै शनै। तो यदि शनै शनै आप जब आगे बढ़ेंगे तो लंबे समय तक आगे बढ़ पाएंगे। एक तेज गति से दौड़ता हुआ व्यक्ति चलता और एक नॉर्मल, सामान्य, तो सामान्य गति से चलने वाला व्यक्ति लगातार काफी समय तक वो चलते चला जाता है, वो रुकता नहीं है। इसीलिए शनिदेव को शत्रु नहीं मित्र माना जाता है। यदि हमारे साथ कोई हमारे सही और गलत के निर्णय करने वाला यदि साथ में चलता हो तो व्यक्ति कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता है। 7.5 के माध्यम से भी चंद्रमा को ये बाधित कर देते हैं शनिदेव, इसीलिए इसे थोड़ी सी भयावह, इसका विश्लेषण को बताया जाता है। परंतु कुंभ राशि के स्वामी होने के नाते ये आपके गॉडफादर की तरह आपके जीवन में काम करते हैं और इसीलिए इसके बारे में कभी भी आपको नकारात्मक नहीं होना चाहिए। कभी कोई दिक्कत, संकट, परेशानी आए तो धैर्यपूर्वक उसे समझना चाहिए, उसका मन ही मन विश्लेषण करनी चाहिए। और कई बार वो समझ में नहीं आ रहा आपको तो किसी विशेषज्ञ व्यक्ति से उसके बारे में सलाह लेनी चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए आपके स्वयं के जीवन में ही कोई बहुत बड़ी संकट चल रही है, आप उसकी समाधान नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तमाम लोग आपको सलाह तो दे रहे हैं लेकिन उन सलाहों पर आपको भरोसे नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि केवल वो कपोल काल्पनिक आपको एडवाइस कर देते हैं, तो आपका भरोसा नहीं बन पाता है। तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स को हमें लिख करके भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हम आपको आपके बारे में संपूर्ण विश्लेषण जन्म कुंडली के आधार पर बताएंगे और आपकी तमाम तरह के जीवन की उलझनों को दूर करेंगे। किस तरह का आपको जीवन में अप्रोच रखनी चाहिए, किस तरह की अपने जीवन में टारगेट सेट करनी चाहिए और कहाँ तक आप जा सकते हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं और क्या आपको और अपने कार्यों में बदलाव करने की जरूरत है, कौन से ऐसे उपाय हैं जो जीवन में आपको लगातार करते रहना चाहिए। ऐसे तमाम सारी जानकारी, विश्लेषण हमारे द्वारा निःशुल्क रूप से हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए ये डिटेल्स अपनी लिख करके भेजना होगा। यदि चैनल में पहली बार आप जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ज़रूर शेयर कर दीजिए और यदि कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देख लिया है तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में
यदि ये कार्यक्रम आपको संतुष्ट कर रहा है तो जय श्री राम आप जरूर लिखें। आपकी एक कमेंट हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है, क्योंकि लोगों को इससे समझ में आता है कि कार्यक्रम अच्छा है और लोगों की एक सकारात्मक एक रिप्लाई है, और YouTube में भी उसके एल्गोरिदम के लिए वो हमें सहयोग करता है। तो ये आपका एक हेल्प हमारे लिए होगा, एक सहयोग होगा, और इस तरह से हम और आप लगातार लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।